हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th का, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको हम थोरली करेंगे। तो कैश बेसिस का मीनिंग क्या होता है? कैश बेसिस का मीनिंग है कि ये वो सिस्टम है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास कैश आ जाता है या हम पे करते हैं। मतलब उधार और आउटस्टैंडिंग की हमारे पास कोई भी जगह नहीं है कैश बेसिस में। सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना ही रिकॉर्ड होता है कैश बेसिस पे। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास अगर कैश सेल 1 लाख है, क्रेडिट सेल इतनी है, कैश परचेज इतना है, क्रेडिट परचेज इतनी है, रेंट पेड इतना है, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है। तो अब मुझे इसमें बताना है कि कैश बेसिस में प्रॉफिट कितना हो। तो ये एग्जांपल मैंने एक्रूअल में ही दिया है, सेम एग्जांपल है कि एक्रूअल में प्रॉफिट कितना होगा। फिलहाल हम कैश बेसिस की बात करते हैं। कैश बेसिस में जो हमारी रिवेन्यू है, हमारा रिवेन्यू हमारी कैश सेल है। क्रेडिट सेल हम नहीं लेंगे कैश बेसिस में। ठीक है। कैश परचेज ही लिया, लेकिन हम क्रेडिट परचेज नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि पैसा आना और पैसा जाना सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं कैश। रेंट पेड है, लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसको नहीं लेंगे। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है कैश बेसिस पे। तो प्रॉफिट निकालने का एक जो हमारा फार्मूला होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव, तो रिवेन्यू सिर्फ हम लेंगे 1 लाख। हमें क्रेडिट सेल विल नॉट बी टेकन, क्योंकि ये कैश बेसिस है। दोबारा बता रहा हूं, कैश बेसिस के अंदर सिर्फ कैश को लेना है। ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। और एक्सपेंसेस में एक कैश परचेजेज है और एक रेंट पेड है। आउटस्टैंडिंग अभी दिया नहीं है, देना है अभी, ये इसलिए कैश बेसिस से बाहर हो जाएगा। और क्रेडिट परचेज ये उधार परचेज है, अभी तक इसकी कलेक्शन हमने पेमेंट नहीं करी है। तो इसका मतलब है सिर्फ हमें कैश परचेज और रेंट पेड लिखना है। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया, हमारा 30,000 हो गया। तो अगर कोई पूछे भाई कैश बेसिस के अंदर कितना प्रॉफिट होगा, तो आप बोलेंगे 30,000 है। कोई पूछे कैश बेसिस में क्या लेना होता है, आप बोलेंगे कैश बेसिस के अंदर सिर्फ कैश सेल, कैश परचेज, रेंट पेड सब लेना होता है। सिर्फ पैसे से रिलेटेड है, पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन में पैसा नहीं आ रहा ना जा रहा, तो हम नहीं लेंगे। अब एक्रूअल बेसिस के अंदर हमें, ये वो सिस्टम है, हम तब रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम को जब वो ड्यू हो जाता है, रादर देन रिसीव और पे। मतलब पैसे को नहीं देखना, सिर्फ जब कोई चीज ड्यू हो जाती है। तो अब ड्यू में मैंने फिर सेम एग्जांपल है। अब इसके अंदर क्या था कि कैश सेल है 1 लाख रुपए और क्रेडिट सेल कितनी है, 50,000 रुपीज। तो अब क्रेडिट सेल कर दी तो अमाउंट ड्यू हो गया, हमारा वो डेटर बन गया हमारा। तो इसका मतलब हमारा जो रिवेन्यू हो गया वो हो गया 1,50,000 हो गया। ठीक है। तो इसमें क्रेडिट सेल भी लेंगे। और दूसरी बात करते हैं हम परचेजेस की, खर्चों की, एक्सपेंसेस की। तो परचेज हमारे 50,000 है और हमारा जो क्रेडिट परचेज है वो 10,000 है। तो दोनों लेंगे, 60,000 हो गया। और रेंट 20,000 है और 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल मिला के जो रेंट हो गया हमारा 30,000 हो गया। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया, ये मैंने सारे ऐड कर दिए, क्योंकि चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, वो मैंने प्लस कर दिया। तो हमारा प्रॉफिट हो गया एक्रूअल बेसिस के अंदर 60,000 हो गया। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। कैश बेसिस ओनली सिर्फ कैश, पैसा आना और पैसा जाना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर क्रेडिट को इग्नोर कर दिया, मैंने आउटस्टैंडिंग को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मेरा एक्रूअल बेसिस की बात आई है, तो एक्रूअल बेसिस के अंदर सिर्फ मैं वो खर्चे ले रहा हूं जो मेरे खर्चे ड्यू हैं। ठीक है। तो एक तो कैश में जो हम पे कर रहे हैं वो ड्यू है, और जो हमने आउटस्टैंडिंग या हमने क्रेडिट परचेज करा वो भी ड्यू है। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया, हमारा 60,000 हो गया। ठीक है बेटे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। और मैंने कोशिश करी कि भाई आपको ये चैप्टर समझ आ जाए। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में पूछ सकते हो। और साथ के साथ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू।